तो दोस्तों जब भी हम कोई ट्रेन टिकट बुक करते हैं, चाहे वो आईआरसीटीसी की साइट से करें या फिर आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन से करें, तो हमें एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि हमें आईआरसीटीसी की अकाउंट कहते हैं। और उसे बनाना किस तरीके से है आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका नाम है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है, तो उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन आपको जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एक लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन नीचे आपको एक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर यूजर का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम रजिस्टर यूज़र पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट ही आईआरसीटीसी की साइट पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से हम अपना अकाउंट अब क्रिएट करेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देखना है। यहाँ पे हमें सबसे पहले आपका यूज़र नेम डालना है। तो यहाँ से हम कोई सा भी एक यूज़र नेम बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए यूज़र नेम यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आपका। इसमें एक अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए और इसमें नंबरिक डिजिट भी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पासवर्ड बना लिया है। नीचे यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप, प्रीफर्ड लैंग्वेज का आ रहा है। तो यहाँ से हम हिंदी इंग्लिश कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हैं एक हमें क्वेश्चन कोई भी बनाना है, तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन या स्कूल का नाम यहाँ से अपना डाल सकता हूँ। इससे होता क्या है कि जब भी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, कुछ भी भूल जाते हैं, तो सिक्योरिटी आंसर के तौर पे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से स्कूल का नाम डाल दिया है। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हमें आपका अपना नाम डाल देना है और लास्ट नेम यहाँ से डाल देना है। नीचे की साइड यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑक्यूपेशन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको आप क्या करते हैं उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डाल लेनी है। उसके बाद हमें नीचे यहाँ पर देख सकते हैं मैरिड अनमैरिड जो भी हैं उस पर क्लिक कर लेना है। इंडिया से हैं, यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें बोल रहा है यहाँ पर आपको मेल सेलेक्ट कर लेना है। फीमेल है आप तो फीमेल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपका डाल देना है, यहाँ पर ईमेल डाल देना है। तो मैं यहाँ पर ईमेल यहाँ से डाल दूँगा और यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर जो भी है मेरा वो डाल दूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर भी मैंने डाल दिया है। यहाँ से नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इंडिया चूज़ कर लेंगे। तो नीचे की साइड यहाँ से स्लाइड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया आ गया, तो हम यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास एड्रेस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपना एड्रेस डाल लूँगा। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस अपना फिलअप कर लिया है। नीचे की साइड स्लाइड करेंगे। यहाँ पर कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यदि एस है तो एस कर देंगे, नो है तो नो कर देंगे। तो यहाँ पर मैं नो पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से एड्रेस यदि आप ऑफिस का डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो एस पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक कैप्चर कोड डालना है। तो यहाँ पर मैं कैप्चर डाल दूंगा। यहाँ पर हमें चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर OTP आएगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिट, प्लीज चूज अ डिफरेंट यूजर नेम यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए जब भी इस तरीके का ऑप्शन आता है तो इसका मतलब होता है कि जो आपने यूजर नेम डाला है वो ऑलरेडी किसी ने बना रखा है। तो हमें यहाँ पर बैक आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने जहाँ से एप्लीकेशन शुरू की थी वहीं पर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर नेम जो हमने डाला था, यूजर नेम आप अब आपको चेंज कर देना है, कुछ अलग डाल देना है। तो मैं यहाँ से यूज़र नेम अपना चेंज कर लूँगा। आपने जो भी डाला आप उसमें नंबर डिजिट कुछ भी ऐसा कुछ बढ़ा सकते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पर कुछ भी अपना एक बढ़ा दूँ। तो हमने यहाँ से यूज़र नेम बना लिया है। अब हमें दोबारा से उसी तरीके से पूरी डिटेल जो है वो फिलअप करनी होगी। तो मैंने दोबारा से वही डिटेल फिलअप कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मैंने कैप्चा कोड भी डाल दिया है। यहाँ से हम अब रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे तो अब देखिए हमारे पास यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, यानी हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अब हमें यहाँ से देख सकते हैं अगर यहाँ से क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली जो है वो हम लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर लॉगिन नहीं करना है। तो हम जाएंगे सीधे ही अपने ऐप पर और ऐप पर यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यूज़र नेम पासवर्ड अपना डाल दिया है और यहाँ पर लुकिंग फॉर OTP पर क्लिक करके नीचे यहाँ पर लॉगिन कर। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाइंग यूज़र यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से हम OTP आएगा तो वो यहाँ पर हमें फिलअप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं OTP आ चुका है। यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास OTP जाएगा।
OTP जैसे ही आता है देखिए दोनों पर OTP जाएगा, आपका जीमेल पर भी जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी। मोबाइल नंबर का OTP यहाँ पर आ चुका है, तो हम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ से OTP डाल दिया है और नीचे आएंगे और यहाँ पर आपका जो जीमेल है उस पर भी OTP जाएगा, तो वो भी यहाँ पर आपको डालना हो। तो यहाँ पर देखिए जब आपका ईमेल वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर OTP के माध्यम से आप दोबारा से जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना OTP डालूँगा और यहाँ से वेरीफाई OTP करने के बाद यहाँ से लॉगिन हो जाऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक हमें पिन जनरेट करनी होती है जो कि हम यहाँ से कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पिन अपनी बना लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से कोई सी भी पिन यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट जो है वो लगभग तैयार हो चुका है और यहाँ से लॉगिन भी हो चुका है। तो ये देख सकते हैं अकाउंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लॉगिन कर पाएंगे अपनी पिन डाल करके। तो यहाँ पर मैं अभी बैक करता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।